देखो मॉड्यूलस, पहले हम लोग फंक्शन चैप्टर तो नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉड के बारे में बता दे रहे हैं कि मॉड्यूलस क्या होता है ना। इसको मॉड्यूलस फंक्शन हम लोग बोले, हालांकि हम मॉड के बारे में ही बताएंगे। तो ये होता क्या है वो देख लो पहले, उसके बाद फिर हम लोग मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में हम लोग आएंगे। तो मॉड्यूलस फंक्शन ध्यान देना, जैसे कहीं पर fx इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है, fx इक्वल्स टू मॉड x। तो मॉड मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं मॉड मतलब क्या होता है। मॉड मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये चीज ध्यान देना, इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलेंगे। फंक्शन चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो और ब्रीफली पढ़ेंगे इसके बारे में। तो fx इक्वल्स टू मॉड x, ध्यान देना मॉड x क्या होता है। यहाँ पर हम लोग कभी भी मॉड में दो केस लिया जाता है, मतलब इसके अंदर में जो है मॉड में, जैसे ये है तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, मतलब ये अंदर वाला जो है उसको इनपुट बोलेंगे, और ये पूरा जो है इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। मतलब क्या कि अंदर में मान लेते हैं -2 डाले तो ये इनपुट हो गया, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया, मतलब हम लोग इसमें डालें। लेकिन जब इसका वैल्यू निकलेगा तो क्या आएगा 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि इनपुट और आउटपुट ये क्या होता है। तो इनपुट मतलब होता है अंदर वाला, मतलब x का वैल्यू, और आउटपुट जैसे fx हम लोग लेते हैं तो fx तो हम लोग पॉलिनोमियल्स वगैरह किए थे, याद होगा। पॉलिनोमियल्स में हम लोग x मतलब x हम लोग वैल्यू डालते थे 1 2 3 इस तरह का वैल्यू डालते थे, तो इसको हम लोग इनपुट बोलेंगे, मतलब वैल्यू हम लोग इनपुट कर रहे हैं। और जब ये पूरा वैल्यू आता था दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो मॉड x में जो x है तो x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, x क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो +x देते हैं और यहाँ पर -x देते हैं, ध्यान देना। तो +x मतलब ये कब देते हैं, तो x जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और -x कब होता है, जब x लेस देन 0 होता है। तो x लेस देन 0 में -x, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कभी भी याद रखना हम लोग 0 को ऑलवेज पॉजिटिव के साथ रखते हैं, नेगेटिव में हम लोग 0 को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, हमेशा हम लोग पॉजिटिव में ही 0 को लेते हैं, नेगेटिव में हम लोग 0 को नहीं लेते हैं। हालांकि नेगेटिव में भी लिया जा सकता है, लेकिन शुरू से जो लिया गया है वही हम लोग लेके चलेंगे। मतलब एक बार 0 को इंक्लूड कर दिए तो यहाँ 0 को इंक्लूड नहीं करना, तो ये ध्यान देना है। देखो मतलब क्या हुआ कि x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ये मॉड x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, अभी इनइक्वालिटीज में भी हम लोग ग्राफ देखेंगे, और जो इनइक्वालिटीज का ग्राफ हम लोग देखेंगे वो तुम्हारा अभी हाफ ईयरली जो एग्जाम होगा उसमें भी तुम्हारा एक क्वेश्चन ग्राफ से रहता है, वो भी 6 नंबर का, और फाइनल जो होगा उसमें भी एक क्वेश्चन रहेगा ग्राफ से, वो भी 6 नंबर का रहेगा। तो एक इसके जस्ट बाद जब मॉड्यूलस हम लोग कर लेंगे तो फिर हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, इनइक्वेशंस का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। और एक चीज, इस ग्राफ का यूज 12 में भी है। 12 में एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें भी तुम लोगों को इसका जरूरत पड़ने वाला। तो ध्यान से देखना कि ये ग्राफ क्या होता है। तो पहले हम लोग मॉड x का देख लेते हैं। हम यहाँ देखो क्या किए, मॉड x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक इसी फंक्शन में हम मॉड x में वैल्यू मान लेते हैं 1 डालेंगे तो 1 होगा, यदि -1 डालेंगे तो भी 1 होगा, 2 डालेंगे तो 2 होगा,
देखो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, इनपुट में प्लस माइनस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा, ध्यान देना, इसका जो ग्राफ होगा वो तुम्हारा इस तरह से होगा। ये तुम्हारा पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0 पे इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, 1 डालो 1 होगा, 2 डालो 2 होगा, 3 डालो 3 होगा, 4 डालो 4 होगा। तो सारे लाइन को मिलाएंगे तो इस तरह से आएगा। यदि हम लोग लेस देन लेते हैं, लेस देन 0, तो लेस देन में -1 डाले तो +1 आया, -2 डाले तो +2 आया, -3 डाले तो +3 आया। तो इसका ग्राफ ऑलवेज इस पैटर्न में होता है। तो ये चीज ध्यान देना है यहाँ पर कि मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है, एकदम दिमाग में बसा लो, मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होगा ऑलवेज इसी पैटर्न में होगा। इस पैटर्न में मतलब क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इट में भी कुछ भी होगा। जैसे मान लेते हैं ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ओरिजिन है, यहाँ यदि ये इंसिडेंट हुआ तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा, यदि यहाँ इंसिडेंट हुआ तो ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग, हालांकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए हमें ऑलवेज याद रखना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इसका जो भी ग्राफ आएगा वो ऑलवेज वी आकार का होगा। ये वी है ना। और ग्राफ जो होगा, मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कभी, देखो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर यदि हम लोग जाएंगे तो ये y पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा। तो ये y पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसका ग्राफ ऑलवेज ऊपर जाएगा, इसका ग्राफ कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो ये ध्यान देना है इसमें, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। थोड़ा सा हम लोग जब फंक्शंस करेंगे तो और इसका ब्रीफली हम लोग ग्राफ में जाएंगे कि इसका और अलग अलग टाइप से हम लोग कैसे ग्राफ बना सकते हैं। अब देखो, अब हम लोग आते हैं इन इक्वेशंस क्या होता है। इन इक्वेशंस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, इन इक्वेशंस में हम लोग फिर वही केस लेंगे, एक बार ग्रेटर देन लेंगे, एक बार लेस देन लेंगे। ये हो गया है तो रेज योर हैंड्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑडियो अपना सारा बंद रखो, ठीक है। ओके, देखो अब हम लोग इन इक्वेशंस में आते हैं। मॉड्यूलस इन इक्वेशंस मतलब क्या हुआ? मॉड्यूलस इन इक्वेशंस मतलब यहां इक्वेशन नहीं रहेगा, इन इक्वेशंस रहेगा, है ना। मॉड्यूलस का इक्वेशंस भी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इन इक्वेशंस चैप्टर कर रहे हैं तो इन इक्वेशंस देखते हैं। कभी भी मॉड एक्स मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ए रहा और लेस देन इक्वल्स टू ए रहा, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ ग्रेटर देन भी हो सकता है या तो सिर्फ लेस देन भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं और लेस देन इक्वल टू लेते हैं। हालांकि सिर्फ ग्रेटर भी होगा तो कभी भी यदि इक्वल टू नहीं रहा तो ये चीज को दिमाग में हमेशा रखना कि इक्वल टू नहीं रहा तो सारा ओपन ब्रैकेट होता है, और यदि इक्वल टू है तो फिर हम लोग देखेंगे किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कहीं पर रूट एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि मॉड x, कहीं मॉड x जो है यदि बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड हट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? मॉड हट जाएगा। तो ये ध्यान देना, इसको स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर मॉड हटेगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहां पर कितना होगा? ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये
इसको फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करेंगे क्या होगा, x प्लस ए और फिर x माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दो, इसको नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन में यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे मेरा माइनस ए आएगा, इससे मेरा प्लस ए आएगा, है ना। अब हम लोग बोलेंगे, फिर वही वाला इनइक्वालिटीज वाला रूल आ गया। तो इनइक्वालिटीज का रूल में हम लोग क्या देखे थे कि x का कॉफिशिएंट देखते हैं। x का कॉफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से चालू करेंगे। यदि यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता तो फिर नेगेटिव से चालू करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखो, यहाँ भी पॉजिटिव है x का कॉफिशिएंट मतलब x के जस्ट पहले, यहाँ भी x के जस्ट पहले, तो हम लोग दोनों में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और लीनियर है तो अल्टरनेट चलेगा, मतलब प्लस माइनस प्लस, ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। अब क्या करना है, अब ये देखो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मतलब क्या हुआ, तो ग्रेटर के ऊपर हम लोग कर्व बना देंगे, इसको नहीं लेना, तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड होता है, माइनस ए, फिर क्लोज यूनियन, फिर a में क्लोज आएगा, a से फिर प्लस इन्फिनिटी ओपन, यहाँ से यहाँ लिए ये लिखें, यहाँ से यहाँ लिए ये लिखें, और माइनस ए प्लस ए दोनों इंक्लूडेड होगा क्योंकि डेनोमिनेटर का कोई सीन यहाँ है नहीं, पहला। दूसरा क्या है कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों जो है वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। तो ये हम लोगों का मतलब ये चीज हम बताएं कैसे आया, है ना। हम लोगों को लिखना है यहाँ से डायरेक्ट ये, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, फिर इसका शॉर्टकट प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे याद रखना है, ठीक है। देखो इसको भी हम लोग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ध्यान देना, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये तुम्हारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें भी वही फैक्टराइज करेंगे, x प्लस ए और फिर x माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पहले माइनस ए फिर प्लस ए, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब हम लोग फिर वही x का कॉफिशिएंट देखेंगे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लीनियर है तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये लेस देन है, तो लेस देन है मतलब लेस देन के ऊपर हम लोग कर्व बना देंगे, इसको नहीं लेना, तो ये डायरेक्ट तुम्हारा आ गया माइनस ए से प्लस ए के बीच में, ये वाला पोर्शन सिर्फ लेना है, और माइनस ए और प्लस ए दोनों इंक्लूडेड है। तो ये हम बताएं कैसे आया, है ना। हम लोगों को लिखना है डायरेक्ट ये रहेगा तो ये होता है ना। तो ये चीज हम लोग अब शॉर्टकट्स में देखेंगे, इसको नोट कर लो, हो जाएगा तो रेज योर हैंड्स। गुड। अब देखो हम लोग अब शॉर्टकट्स में आते हैं, इसको कैसे करना है। मतलब क्या, अभी जो बताएं वो बताएं कैसे आया, अब जो बता रहे हैं ये याद रखने वाला चीज है ना। इसको तुम लोगों को याद रखना है। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, कभी भी याद रखना यदि ग्रेटर रहा, चाहे मॉड में हो या नॉर्मल इनइक्वालिटीज में भी तुम लोग ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ऐसा भी केस रहता है। तो ये वाला फॉर्म जो है हम जो बता रहे हैं उसको याद रखना, इसमें भी काम आएगा। कैसे, तो देखो यदि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो याद रखना है डायरेक्ट कि x का वैल्यू माइनस a से छोटा और x का वैल्यू प्लस a से बड़ा। मतलब क्या, एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि मॉड x यदि ग्रेटर देन 5 है, ध्यान देना ग्रेटर देन 5 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू माइनस 5 से छोटा, फिर x का वैल्यू प्लस 5 से बड़ा। मतलब ये चीज को याद रखना है। कोई भी इनइक्वालिटी यदि फाइनली सॉल्व करने के बाद ग्रेटर आता है तो उसका जो भी वैल्यू होगा वो एक होगा
माइनस जो भी वैल्यू आएगा एक होगा लेस देन मतलब -5 से छोटा और +5 से बड़ा। मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x का वैल्यू -5 से छोटा कहाँ तक जाएगा, तो -इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी से -5 क्लोज, फिर यूनियन x का वैल्यू 5 से कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनिटी, तो +इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, प्लस मैंने 5 से +इन्फिनिटी, तो ये रहेगा, तो ये लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, कैसे आया वो भी हम बता दिए। इसको याद रखना, यदि ग्रेटर रहा, यदि ग्रेटर देन रहा तो हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे, यदि ग्रेटर देन रहा तो डायरेक्ट ये लिखेंगे, और यदि लेस देन रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, लेस देन रहा तो ये दो वैल्यू के बीच में आएगा, मतलब -a से +a के बीच में, -a से +a के बीच में, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, mod x यदि mod x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, mod x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो ये -5 से +5 के बीच में होगा। मतलब हम लोग यदि लेस देन है तो लेस देन में ऑलवेज याद रखना कि दो वैल्यू के बीच में आएगा, दो वैल्यू होगा उसके बीच वाले को लेना है। यदि लेस देन रहा और ग्रेटर देन रहा तो एक लेस होगा दूसरा ग्रेटर हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। इसको लिखेंगे क्या, तो जब दोनों के बीच में तो डायरेक्ट हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5 से +5। ओके, तो ये तुम्हारा शॉर्टकट्स हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स। एक मिनट, हाँ बोलो, कौन, अच्छा आनंद बोल रहे हो, ठीक है, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। ओके, देखो ये याद रखना कि जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, कि mod x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन, देखो यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ भी ग्रेटर देन है, तो इसमें डायरेक्ट इसके बाद, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू -2 से छोटा और x का वैल्यू +2 से बड़ा। तो ये कैसे आया, तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकाले थे, उसमें भी यही रिजल्ट आया था। इसको लिखेंगे क्या, तो -2 से छोटा कहाँ तक जाएगा, तो इसको देखो नंबर लाइन में भी देख सकते हो, नंबर लाइन हम दे देते हैं, ध्यान देना, -2 है +2 है, -2 से छोटा तो -2 ले लिए और इससे छोटा इधर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, +2 है, +2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब देखो इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -इन्फिनिटी से -2 क्लोज, फिर यूनियन 2 से +इन्फिनिटी फिर क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया, कभी भी याद रखना, यदि ग्रेटर देन रहा, जैसे यहाँ पर 2, एक mod x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो -2 से छोटा ले लिए, फिर +2, मतलब ये आप बोलोगे -2 +2 कहाँ से आया, तो हम लोग स्क्वायरिंग करके निकालेंगे तो फिर भी यही रिजल्ट आएगा। करके देख लो, जो हम स्टार्टिंग में बताया कि वैसे ही करना है, तो -2 से छोटा फिर +2 से बड़ा। इसमें भी हम लोग वही चीज किए कि मान लेते हैं यहाँ पर mod x का वैल्यू लेस देन 2 है, तो mod x का वैल्यू लेस देन 2 है, मतलब ये -2 से +2 के बीच में होगा। मतलब क्या, -2 और ये +2 दे दो, दिस गोज टू +इन्फिनिटी, दिस गोज टू माइनस, तो -2 से +2 के बीच में। तो अब इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू -2 से +2, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, यदि तुम लोगों को थोड़ा सा भी इसमें समझने में मिस्टेक हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम्स अभी करेंगे, बार बार एक ही चीज को यूज करेंगे, देखना धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलो हो गया, तो रेज योर हैंड्स। ओके,
चलो अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। देखो इसका यूज जो है ना अभी करेंगे, बार बार यूज करेंगे, दिमाग में बस जाएगा कि कैसे करना है। ध्यान देना, एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2, ध्यान देना, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2, अब x खत्म हो गया, 3x माइनस 2 है, मतलब इस पूरे को x मानेंगे हम लोग, है ना। तो इतना दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। तो अकॉर्डिंग एज जो रिजल्ट है, जब ग्रेटर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2 इज लेस देन माइनस 1/2, ठीक है, पहला। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1/2, मतलब देखो इसमें भी वही काम किए, क्या किए, तो इसको प्लस माइनस, एक बार माइनस 1/2 दिए, एक बार प्लस 1/2 दिए, तो माइनस 1/2 से छोटा, प्लस 1/2 से बड़ा, है ना। ग्रेटर मतलब उधर हो गया, लेस मतलब इधर हो गया। अब यहाँ से x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे x, देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x इज लेस देन, इस 2 को उधर ले जाओ, तो 2 को उधर ले जाएगा तो 2 माइनस 1/2, तो 3x इज लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 3/2, और फिर ये 3 को इधर ले जाओ तो x लेस देन, ये 3 कटेगा, 1/2 आएगा। तो ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया। सेकेंड रिजल्ट यदि हम लोग इसको लेंगे तो क्या करेंगे, 3x माइनस 2, तो ये माइनस 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये ग्रेटर देन 2 प्लस 1/2 होगा, तो ये कितना हो गया, 3x इज ग्रेटर देन, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/6, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/6, और ये लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अब इसको नंबर लाइन में हम लोग लिखते हैं, तो नंबर लाइन में हम लोग इसको लिखेंगे, ध्यान देना, यदि ये 1/2 है और ये 5/6 है, तो पहले देखो कौन आएगा, पहले उसको लिखेंगे हम लोग, तो 1/2 है और 5/6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6/12 और ये 10/12, है ना। तो मतलब पहले यही आएगा 1/2, ठीक है, फिर आएगा 10/12, मतलब 5/6। अब इसको कैसे करते हैं, 1/2 से छोटा, तो 1/2 से छोटा किधर जाएगा, ऐसे इस साइड चला गया, छोटा, छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बड़ा मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब इसको लिखेंगे क्या, तो इसको यूनियन करके हम लोग को लिखना है, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2 क्लोज, फिर यूनियन 5/6 से प्लस इन्फिनिटी, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इस तरह का यदि प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग यही चीज करेंगे। एक हम ग्रेटर देन देख लिए, एक हम देखते हैं लेस देन वाला। मान लेते हैं एक प्रॉब्लम दिया हुआ है 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2, यहाँ लेस देन है, ध्यान देना। तो लेस देन का क्या प्रॉपर्टी था, तो लेस देन में हम लोग देखें कि माइनस 3/2 दे दो यहाँ पर, प्लस 3/2 दे दो यहाँ पर, इससे बड़ा ये x होगा, मतलब 2x माइनस 1, और इससे बड़ा 3/2, मतलब क्या होगा कि देखो माइनस a और प्लस a के बीच में, माइनस a और प्लस a के बीच में, अब यहाँ से x निकालेंगे, तो x निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस -1 को पहले हटाते हैं, तो -1 को हटाने के लिए हम +1 सब में ऐड कर देते हैं, तो देखो +1 यदि ऐड करेंगे तो -3/2 + 1, फिर ये 2x होगा क्योंकि -1 + 1 कट जाएगा, और ये 3/2 + 1, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना होगा, तो ये होगा -1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x, और ये हो जाएगा 5/2। अब 2 को हटाना, तो इस 2 को हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं,
तो ये होगा -1/4 क्योंकि 2 × 2 4 हो गया, ये तुम्हारा x हो गया और फिर आ जाएगा 5/4। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ध्यान देना। पहले -1/4 आएगा, फिर ये -∞ और फिर ये 5/4, ये +∞। तो हम लोग ये दोनों के बीच में, मतलब इसको और इसको ले लो और ये बीच वाला भी लेना है, मतलब इसको लिखेंगे -1/4 से 5/4 के बीच में। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, उसको तुम लोग कोशिश करो बनाने का, फिर हम समझ जाएंगे कि तुम लोगों को 100% समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसको नोट कर लो।